नमस्कार। आरएस जनरल इंग्लिश पेपर 4 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एनएस बिस्सा। पिछले 32 वर्षों से मैं आरएएस और आरजेएस के एस्पिरेंट्स को और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता रहा हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरएएस जनरल इंग्लिश पेपर 4 की, जिसके पार्ट 1 में ग्रामर और यूसेज होता है, पार्ट 2 में कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग होती है और पार्ट 3 में कॉम्पोजिशन होता है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 की चर्चा करेंगे और पार्ट 1 के भी टॉपिक प्रपोजिशन की बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं प्रपोजिशन से कि प्रपोजिशंस को लेकर के, क्योंकि इस पेपर का ग्रामर और यूसेज के पेपर का पहला टॉपिक प्रपोजिशन है, इसको लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन रहता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे तैयार करें। अक्सर लोग इसको रट करके तैयार करने की कोशिश करते हैं और विफल भी होते, फेल होते हैं। प्रपोजिशंस रटने की बात नहीं है, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है और मैं आज इस वीडियो में उसी शॉर्टकट और सिंपल तरीके की बात करेंगे कि हम कैसे प्रपोजिशंस को तैयार करें। देखिए, प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे थोड़ा सा आपको हल्का सा मैं ब्रीफ में बताऊं कि प्रपोजिशन होती क्या है। बेसिकली ये इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा हमें। प्रपोजिशन को लर्न करने का सही तरीका है, बिना रटे हुए इसको करने का तरीका है कि हम इसको क्लासीफाई करें और उसके बाद हमें इसको एग्जाम्पल से याद करें। यूँ नहीं है, इसका तरीका बेस्ट है कि द मोर एग्जाम्पल्स यू लर्न द बेटर इट इज़। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप रेफ़र करेंगे उतना ही आपको तैयार होगा। तो प्रपोजिशंस बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी तो वो शब्द होते हैं जो किसी स्थान पे, जो किसी स्थान को इंगित करते हो, किसी समय को इंगित करते हो, किसी दिशा को इंगित करते हो। तो इसको लर्न करने का पहला तरीका है कि स्थान सूचक प्रपोजिशन, दिशा सूचक प्रपोजिशन, समय सूचक प्रपोजिशंस कौन कौन सी हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। दूसरा तरीका या जो दूसरी तरह से प्रपोजिशन पूछी जाती है परीक्षा में, वो होती है फ्रेज के रूप में। तो हमें प्रपोजिशन फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स विद मीनिंग भी तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ प्रपोजिशन फ्रेज का। एक शब्द है वांट, WANT, वांट क्रिया है, WANT वांट क्रिया है। अगर हम इसके दोनों तरफ प्रपोजिशन लगा दें तो अब ये फ्रेज बन जाती है फॉर वांट ऑफ। फॉर लग गई शुरू में, पीछे लग गई ऑफ, बीच में रहा वांट। फॉर वांट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ। तो ये फ्रेज बन गई, प्रपोजिशन फ्रेज हो गई और इसका अर्थ चेंज हो जाता है। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है की कमी के कारण, किसी चीज़ की कमी के कारण। तो सेकंड प्रपोजिशन का पार्ट होता है, वो होता है इसको हम फ्रेज के रूप में तैयार करें। और थर्ड जो इसका पार्ट होता है वो होता है कुछ ऐसे फिक्स शब्द, कुछ शब्द जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है, तो उसको कहते हैं हम वर्ड्स फॉलोड बाय फिक्स्ड प्रपोजिशन। जैसे एडियर शब्द, ADHER, एडियर के साथ हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। लिसन के साथ टू लगेगा। लाइक इसी तरह से बहुत से शब्द हैं जिनके साथ प्रपोजिशन फिक्स है, वही लगेगी और कोई दूसरी नहीं लगेगी। तो 3 तरह से हमें प्रपोजिशन तैयार करनी है। पहली, वो शब्द जो समय बताते हो, स्थान बताते हो, और तो वो एक तरीका है प्रपोजिशन तैयार करने का। दूसरा तरीका है निश्चित वो शब्द जिनके साथ एक निश्चित प्रपोजिशन लगेगी। और तीसरा मैंने कहा था प्रपोजिशनल फ्रेज, कि फ्रेज कौन से फ्रेज के साथ कौन सी प्रपोजिशन किस फ्रेज में लगती है, इनको भी हम विद एग्जाम्पल्स तैयार करना चाहिए। आई वुड अगेन एम्फेसाइज, फिर से मैं इस बात पे जोर दूंगा कि आप एग्जाम्पल्स को लर्न करें, एग्जाम्पल्स तैयार करें। रटने के बजाय जितने एग्जाम्पल्स आप अपने हाथों से लिखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, उतनी जल्दी प्रपोजिशन तैयार होगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें इसको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले प्रपोजिशंस कहते किसको हैं? प्रपोजिशन बेसिकली पहली कैटेगरी में वो शब्द आते हैं, जैसा मैंने बताया, जो स्थिति को, पोजीशन को, या समय को, या जो दिशा को, या जो स्थान को, निश्चित स्थान को इंडिकेट करते हैं, उन शब्दों के साथ कौन सी तो वो शब्द, उनको हम लर्न करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? स्थान सूचक प्रपोजिशन, समय सूचक प्रपोजिशन, दिशा सूचक प्रपोजिशन, ये अलग अलग होती हैं। देखिए,
सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन में हमने बता दिया कि प्रेपोजिशंस जो पोजीशन को बताती है, स्थिति को बताने वाली कौन कौन सी प्रेपोजिशंस है। मैंने कहा ना कैटेगरी में तैयार करेंगे। तो पहली जो कैटेगरी है वो पोजीशन बताने वाली प्रेपोजिशंस कौन कौन सी है। आप देखिए अपने स्क्रीन पर, ऑन, ओवर, अबव, अंडर, ये प्रेपोजिशंस क्या बताती हैं? पोजीशन को बताती, स्थिति को बताती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट हिड अंडर द बेड, ओवर a beautiful painting hangs over the fireplace, ऐसे। दूसरी तरह की जो प्रेपोजिशन है, दूसरी क्लास की जो प्रेपोजिशन है, दूसरी कैटेगरी की जो प्रेपोजिशन है, वो है समय को बताने वाली। तो हम क्या कहेंगे इसको? समय सूचक प्रेपोजिशन। ऊपर थी पोजीशन, स्थिति सूचक, ये है समय सूचक। समय सूचक में कौन कौन आते हैं? एट, इन, बिफोर, आफ्टर, और भी बहुत है। जैसे एट को हम कहें द पार्टी स्टार्ट्स एट 5 o'clock, क्या बता रहा है? ये टाइम बता रहा है। माई बर्थडे इज इन अक्टूबर, वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर, कब धोना है? डिनर से पहले, समय बता दिया। वी कैन प्ले आफ्टर स्कूल, कब किस समय खेलना है? स्कूल के बाद। समय सूचक आ गए। तो ये समय सूचक प्रेपोजिशन हो गई। और देखिए आप, कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती है जो कनेक्शन को, संबंध को, एसोसिएशन को बताती है। तो मैंने क्या कहा आपको कि क्लासिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। समय, एसोसिएशन को, कनेक्शन को बताने वाली प्रेपोजिशन कौन कौन सी है? ऑफ, विद, अमंग आदि। जैसे आई एम गोइंग टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स, दिस इज द हाउस ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, किसका है? किससे कनेक्टेड है? किसको बिलोंग करता है? ग्रैंड पेरेंट्स को। The school, he stood out among the crowd, stood out among the crowd. Distribute this sweet among the friends, ये भी कह सकते हैं। फिर कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो दिशा को बताती है, जिसको हम कह सकते हैं दिशा सूचक प्रेपोजिशन। ये कैटेगरी 1 वाली प्रेपोजिशन चल रही है, जो किसी से किसी चीज़ के संबंध को, स्थान को, पोजीशन को बताती है। तो ये जो है वो डायरेक्शन, दिशा सूचक प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती है? फ्रॉम, टू, इनटू, थ्रू आदि आदि। जैसे वी वॉक्ड टू द पार्क, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, है ना। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिशा, डायरेक्शन बता रही है। इसी प्रकार से स्थान सूचक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन शोइंग प्लेस, वो कौन कौन होती है? इन है, एट है। जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, किस प्लेस पर है? बस स्टॉप पर है। वी लिव इन अ बिग सिटी, आई एम सिटिंग इन माई रूम, मेरी पोजीशन क्या है अभी? बैठने की, कमरे में, इन माई रूम। तो ये कुछ प्रेपोजिशन जो प्लेस को बताती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो मैनर को बताती है, काम करने के तरीके को बताती है, बाय, विद वगैरह। ऐसे शी सॉल्व्ड द पजल बाय हरसेल्फ, कैसे किया? खुद ने किया, बाय हरसेल्फ। ही स्पोक विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, कैसे बोला? कॉन्फिडेंस के साथ बोला। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रेपोजिशन शोइंग रीजन, कारण बताने वाली। तो कारण सूचक प्रेपोजिशन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फॉर अकेला है इसमें। ऐसे शी गॉट ए मेडल फॉर विनिंग द रेस, मेडल मिलने का कारण क्या था? रेस जीतना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही कांट पे द ट्यूशन फी फॉर ही इज पुअर, कारण क्या है? पुअर है। फॉर यहाँ कॉज, रीजन को बता रहा है। अगली प्रेपोजिशन होती है स्टेट, अवस्था बताने वाली, इन, ऑन, एट वगैरह वगैरह। द बिल्डिंग इज इन रूइंस, RUINS, रूइंस का मतलब हालत बड़ी खराब है, टूटी फूटी। इन रूइंस, किस स्थिति में है? रूइंस में है। द टू कंट्रीज आर नाउ एट पीस, अब क्या है? दोनों देशों की स्थिति शांति की है, एट पीस है वो। ऑन,
द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। आज की डेट में वर्कर्स की क्या स्थिति है, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और दे आर ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर है, ऑन स्ट्राइक। तो ये उनकी पोजीशन है, स्टेट है। उसके बाद में कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती है जिसको हम कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंटालिटी को बताती है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, इंस्ट्रूमेंटालिटी है उसमें, जैसे विद, बाय, ऑन एट्सेट्रा। जैसे ही कट द पेपर विद सीजर्स, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, सीजर्स। वी ट्रेवल टू द सिटी बाय ट्रेन, कैसे गए, ट्रेन नामक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया। शी प्लेज म्यूजिक ऑन द पियानो, इंस्ट्रूमेंटालिटी शो करती है। तो ये एक तरीका था, पहला तरीका प्रेपोजिशन याद करने का, कि हम उस सेंटेंस में वो प्रेपोजिशन जो स्थान को बताती हैं, जो डायरेक्शन को बताती हैं, जो स्थिति को बताती है, जो इंस्ट्रूमेंटालिटी को बताती है, तो एक कैटेगरी प्रेपोजिशन तैयार करने की ये हो गई, एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। सेकेंड तरह से जो हम प्रेपोजिशंस तैयार कर सकते हैं या जो पूछी जाती है परीक्षा में, वो होती है कई बार प्रेपोजिशन फ्रेज पूछ लेते हैं, किसके साथ क्या। तो प्रेपोजिशन फ्रेज में भी प्रेपोजिशन फिक्स ही होती है, किस फ्रेज में, तो फ्रेज उसी तरह से बनी होती है, दोनों तरफ उसके प्रेपोजिशन होती है, बीच में मेन वर्ड होगा। जैसे अकाउंट शब्द है, फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट एज ए नाउन मीन्स लेखा, विवरण। अकाउंट एज ए वर्ब मीन्स कारण। तो फ्रेज बन जाती है तो उसके दोनों प्रेपोजिशन लग जाएगी, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। शुरू में चर्चा की थी फॉर वांट ऑफ, की कमी के कारण। ऐसे क्रॉप्स फेल्ड फॉर वांट ऑफ रेन, वर्षा की कमी के कारण क्रॉप्स फेल हो गई। तो फॉर वांट ऑफ, फॉर लगेगा, ऑफ लगेगा, फिक्स है ये पैटर्न। ये फ्रेज में आप कुछ नहीं कर सकते कि ऑन वांट ऑफ कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यही पैटर्न फिक्स पैटर्न है। फ्रेजेस की अपनी लैंग्वेज फिक्स है। जैसे मैंने कहा था ऑन अकाउंट ऑफ, तो आप कहते हैं फॉर अकाउंट ऑफ कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रेजेस का इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉइनेज हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। तो जैसे वो बनी है हमें उसी फॉर्म में उनको सीखना होगा, उसी फॉर्म में उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसको सीखना होगा। बाय वर्च्यू ऑफ, के कारण, जब कारण में कोई गुण छिपा हुआ हो, तो देखिए वर्च्यू, अगर हम दोनों तरफ से प्रेपोजिशन हटा देंगे तो अकेला वर्ड रह जाएगा वर्च्यू। वर्च्यू माने गुण, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब ऐसा गुण जिसमें कोई कारण छिपा हुआ हो, तो ये फ्रेज हो गई, प्रेपोजिशन फ्रेज हो गई। तो बाय वर्च्यू ऑफ ऐसा गुण जिसमें कोई ऐसा कारण जिसमें कोई गुण छिपा हुआ हो। जैसे ही सिक्योर्ड टॉप रैंक बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क, बाय वर्च्यू ऑफ हिज कॉन्स्टेंट प्रिपरेशन, ऐसे फॉर द सेक ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, एट्सेट्रा। बहुत सी लंबी लिस्ट है, आई थिंक मोर देन 50-60 के आसपास हैं। तो ये भी आपको एग्जाम्पल्स के साथ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमें रटना नहीं है, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो एग्जाम्पल्स आप सेलेक्ट करें जिनके साथ आप आइडेंटिफाई करें, जो आपके आसपास आपको दिखते हों चीज़ें, उसके साथ आप को रिलेट करेंगे। आप रूम में बैठे हैं, अब आपको फॉर वांट ऑफ याद करनी है, तो आप कहेंगे कि आई कुड नॉट स्लीप फॉर वांट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल कह सकते हो। बिजली चली गई, गर्मी हो गई, आप सो नहीं पाए। तो वो एम्बियंस का एग्जाम्पल आप अपने पर लें, आपके ऊपर क्या बीतती है वो एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको प्रेपोजिशन जल्दी याद होगी। इसी तरह से लास्ट कैटेगरी जो आती है, जो मैंने कहा था कि ऐसे शब्द जिनके साथ निश्चित प्रेपोजिशन होती है, कौन से शब्द के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगी होगी, ये भी लैंग्वेज के हिसाब से फिक्स है। तो वर्ड्स फॉलोड बाय फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कुछ शब्द मैंने आपको शुरू बताए थे, अभी और लास्ट में से चर्चा करते हैं बिफोर वी एंड। जैसे एडियर के साथ क्या लगेगा, टू, एडियर टू का मतलब स्टिक टू। रिलाई ऑन, रिलाई के साथ ऑन, RELY, रिलाई ऑन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अप्राइज ऑफ, अवगत कराना। लिसन टू, रेलेवेंट टू, अवेल के साथ ऑफ, जैसे यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगेगी। जूनियर टू, सीनियर टू, तो इसका कैटेगरी भी आप बना सकते हैं कि पहले टू वाली सारी ले लीजिए, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, बहुत से हैं, एल्डर टू, यंगर टू, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक लास्ट कैटेगरी होगी कि आपको
फिक्स प्रपोजिशंस वाले कौन कौन से शब्द हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और विद एग्जांपल्स उनको तैयार करें। इसमें आप सब कैटेगरी कर सकते हैं कि टू वाली लिस्ट पहले ले ली, फ्रॉम वाली बाद में ले ली, बाय वाली उसके बाद में ले ली, तो ऐसे 5-7 कैटेगरी ज़्यादा नहीं है। तो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशंस ये भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं चर्चा समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर इसी ग्रामर यूसेज के एक और टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। बट अगेन आई रिमाइंड यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट more videos for RAS Gen in English paper 4. Thank you.